नूतन कैलेंडर वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सोच रहे होंगे ये क्या बोल रहा है, न्यू कैलेंडर ईयर, ये क्या होता है? चीज़ तो न्यू ईयर होती है ना। बहुत से भी सोच रहे होंगे, सब कट्टर होते जा रहे हैं आजकल, कोई साइंस नहीं, कोई लॉजिक नहीं, इमोशंस पे जा रहे हैं, सब साइंस पे जाना चाहिए, फैक्ट्स पे जाना चाहिए। 365 दिन होने के बाद ही तो नया साल आता है। बात बिल्कुल सही है, नया साल 365 दिन होने के बाद ही आता है। इसलिए हम तो इसका बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि हम इमोशन पे नहीं साइंस पे चल रहे हैं। इमोशन का क्या है, बदलते रहते हैं, लेकिन साइंस और फैक्ट्स स्थिर रहते। तो मैं यही कहूँगा आपको भी, आप भी सिर्फ साइंस की सुनिए, विज्ञान की सुनिए, तर्क दीजिए, वितर्क दीजिए, लेकिन भेड़ चाल में मत चलिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा नया साल है, जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाने की कहा जाता है, जो कि 22 मार्च को आता है, उसे ही इतना इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है? और सबसे पहली बात, वो सिर्फ हिंदुओं का नहीं बल्कि संसार का ही प्रमाणिक तौर पे, साइंटिफिक तौर पे वही है नववर्ष, वही है नया साल, ना कि 1 जनवरी का। इसका क्या लॉजिक है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है युवराज सिंह चौहान और मैं आज आपको बताऊंगा कि नए साल के पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों हमें 1 जनवरी की जगह 22 मार्च को नया साल मनाना चाहिए, क्या है इसका वैज्ञानिक प्रमाण। तो आप सब जानते हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो अर्थ की परिक्रमा होती है, सूर्य पे हम जो लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर, ये अगर सूर्य है तो हम पृथ्वी को इसके चारों चक्कर, मतलब इसके पूरी जगह चक्कर लगाने में 12 महीने लगेंगे। तो हम जो पूरे अर्थ का रिवोल्यूशन होगा उसको 12 फेज में डिवाइड कर लेते हैं, 12-12 जोन्स में, हर जोन यानी कि 1-1 महीना। तो आप मेरे को बताइए, अर्थ ने अगर यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक आ चुकी है अर्थ, यानी परिक्रमा खत्म हो चुकी है, तो क्या 12 महीने खत्म हो चुके हैं? क्या 31 दिसंबर को हमने 12 महीने कंप्लीट कर लिए? अगर 12 महीने कंप्लीट हो गए तो क्यों 31 दिसंबर के 10 दिन पहले भी मेरे को सर्दी ही लग रही थी और 10 दिन बाद भी सर्दी लगेगी? क्यों पर्यावरण में बदलाव नहीं आ रहा? क्यों जो हाइबरनेशन पे गए थे जानवर वो वापस नहीं आ रहे अपनी नींद खोलने? क्यों जो रबी क्रॉप्स लगाई गई थी उनकी हार्वेस्टिंग नहीं हो रही? क्यों उनकी कटाई नहीं हो रही? क्यों पेड़ पौधे अपने पत्ते चेंज नहीं कर रहे? अगर पूरा रिवोल्यूशन कंप्लीट हो चुका है तो पर्यावरण में तो बदलाव आ जाना चाहिए था, फिर आ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि इसका जवाब है, अभी नया साल आया ही नहीं है, परिक्रमा पूरी हुई नहीं। अभी हम 10वें फेज में, ऑगस्टस केजर के नाम पे, जूलियस केजर के नाम पे अगस्त पड़ा, जुलाई पड़ा, ग्रेगोरियन कैलेंडर पे हम जितना भी पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है जो सितंबर है वो 9वां महीना है, लेकिन हम बोलते हैं सितंबर यानी कि 7वां महीना। और जस्ट जनवरी के 2 महीने बाद ही हमारा नया साल आता है। सिर्फ 2 महीने में क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि हर एक साइंटिस्ट के नाम पे एक ना एक महीने का नाम पड़ा है, लेकिन कहाँ से सितंबर आया, नवंबर आया, अक्टूबर आया, दिसंबर आएगा, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलेगा आपको सिवाय हिंदू शास्त्रों के। सितंबर, अंबर को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? आकाश। तो जब सूर्य के हम 7वें अंबर में होते हैं उसको बोलते हैं सितंबर, 8वें अंबर में उसको बोलते हैं अगस्त अंबर यानी कि अक्टूबर, 9वें अंबर में यानी कि नवंबर, 10वें अंबर यानी कि दिसंबर। तो हमने तो अभी सिर्फ 10 ही फेज खत्म किए हैं, अभी 12 फेज तो कंप्लीट नहीं हुए, इसलिए अर्थ की परिक्रमा कंप्लीट नहीं हुई और हमें 2 महीने और लगेंगे नए साल तक आने में, यानी कि पूरे 12 जोन्स कंप्लीट करने में। इस वजह से 22 मार्च को नया साल आता है। और एक और तर्क ये है, आपने देख लिया पर्यावरण में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन 22 मार्च के बाद से जरूर आएगा। मौसम तब्दील हो जाएगा, गर्मी में पर्यावरण में चेंज आएगा, हार्वेस्टिंग होगी क्रॉप्स की, तो क्योंकि वहाँ पूरे महीने कंप्लीट हो जाएंगे। और पहले ये कैलेंडर नहीं चलता था, पहले हमारे सनातन कैलेंडर ही चलते थे पूरी दुनिया में। इसका एक प्रमाण और है कि आप देखते होंगे हर एक महीने में कुछ महीने में 30 होते हैं, कुछ दिन 31 होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? जो राजा बहुत शक्तिशाली होते थे, अपनी आगे जाके डोमिनेंस दिखाना चाहते थे दुनिया के आगे, उन्होंने एक तरीका निकाला। उन्होंने लास्ट का जो महीना था उसमें से कुछ शब्द काटे, कुछ तारीखें काटी और हर महीने के एंड में जोड़ दी कि हाँ मेरी पावरफुल दिखे, मेरी डोमिनेंस दिखे कि मैं बहुत शक्तिशाली राजा हूँ, मेरे नाम पे 31वां महीना आता है, 31वीं तारीख आती है इस महीने में। तो आप बताइए, अगर आखिरी महीने से दिन कट के बाकी महीनों में जुड़ते तो दिसंबर में कम होने चाहिए था ना दिन, फरवरी में क्यों है? दिसंबर में होने चाहिए थे 28 दिन, 27 दिन, दिसंबर में तो पूरे 31 दिन है। दिन कम किस में? 27 दिन किस में? 28 दिन किस में? फरवरी में। क्योंकि फरवरी ही आखिरी महीना माना जाता था। जो नया कैलेंडर हम आज के टाइम पे इस्तेमाल करते हैं, जो पूरा सामने बदल चुका है, वो सिस्टम बाद में चलने लगा 1526 ईस्वी के बाद से। उसके पहले पूरी दुनिया हमारा ही कैलेंडर मानती थी, हिंदुओं का कैलेंडर, क्योंकि वैज्ञानिक तौर पर यही था। इंडियन एजुकेशन एक्ट आने के पहले भारत की साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट 100% थी साउथ में, 97% थी नॉर्थ में। इसको ये बोल के ठुकराया गया कि हिंदुस्तान का सिस्टम बिल्कुल इलॉजिकल है, साइंटिफिक नहीं है, बिल्कुल अनसाइंटिफिक है। अब मैं आप पे छोड़ता हूँ, इतना सब कुछ जानने के बाद समझ नहीं आता, एक बार वीडियो वापस रिवाइंड करके देखिएगा, साइंटिफिक कौन है और अनसाइंटिफिक कौन है, लॉजिकल कौन है और इलॉजिकल कौन है, भेड़ चाल में हम चलते हैं या आप। हम वैज्ञानिक पुष्टि कर रहे हैं, अब आपके ऊपर छोड़ते हैं मानना ना मानना, किसको आप आखिरी महीना मानेंगे और कब से नया वर्ष मानेंगे। जय हिंद, जय भारत।